ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में आया है और ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इंटीग्रेशन निकालना है किसका, कॉस इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब कॉस के साथ एल एन एक्स है, ये फलन के अंदर या फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अंदर की जो वैल्यू होती है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो सवाल करते हैं कॉस इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम लोग एल एन एक्स को कुछ मान लें, जैसे टी मान लें, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि माना लेट एल एन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर हम एल एन एक्स को टी मानेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी ई की पावर टी के बराबर। इन दोनों का अवकलन कर देते हैं तो एक्स का अवकलन कितना होता है, एक्स का अवकलन हो जाएगा डी एक्स और ई की पावर टी का अवकलन हो जाएगा ई की पावर टी इंटू डी टी। ठीक है। अब ये पूरा सवाल जो है हमारा चेंज हो गया। जैसे इसमें कॉस है, कॉस तक थे, अंदर एल एन एक्स था, अब एल एन एक्स की जगह पे टी हो गया, तो ये हमारा फलन हो गया कॉस टी। डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, हमारा डी एक्स जो है वो बन गया ई टी इंटू डी टी। तो ई टी इंटू डी टी आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दो फलन का मल्टीप्लाई हो गया, एक फलन है कॉस टी और एक है ई की पावर टी। अब ये हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन या खंडशः समाकलन से करना पड़ेगा। इसमें किसी एक फंक्शन को वन और किसी दूसरे फंक्शन को टू मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रूल आता है इलेट का, आई एल ए टी ई। अब ये आई से होता है इनवर्स, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से होता है अलजेब्राइक फंक्शन, टी से होता है ट्रिगो और लास्ट में ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग जब मल्टीप्लाई वाला कोई समाकलन है तो उसमें वन किसको माना जाए, तो इसके हिसाब से वन मानते हैं। तो अगर इनवर्स है तो हम इसको वन मान लेंगे, या लॉग है तो वन मान लेंगे। तो ऐसे देखते हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है पहले आया हुआ है तो इसको वन मानेंगे और इसको टू मान लेंगे। तो ये हो गया वन और ये हो गया टू के बराबर। हम इसको आई मान लेते हैं। ठीक है। एक बार सवाल हल करते हैं और तरीका क्या है। तो आई बराबर हो गया, दो गिनती के मल्टीप्लाई का समाकलन का तरीका होता है, पहला लिख लेते हैं और दूसरे का कर देते हैं समाकलन। तो इसका समाकलन ई की पावर टी का, ई की पावर टी हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन बना देते हैं। पहले का करते हैं अवकलन, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी। फिर दूसरे का करते थे समाकलन, तो ई की पावर टी इंटू डी टी। ये तरीका होगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ई की पावर टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टी इंटू ई की पावर टी इंटू डी टी। ये फिर से हमारा खंडशः समाकलन बन गया। इसमें इस फंक्शन को फिर से वन मान लेते हैं, इसको फिर से टू मान लेते हैं। तो फिर से करते हैं इसमें ई की पावर टी कॉस टी, ये तो ऐसे उतार लेते हैं। अब इसमें खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से करते हैं। पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस समाकलन पहले का अवकलन कॉस टी, दूसरे का समाकलन ई की पावर टी इंटू डी टी। ये हो गया आई के बराबर। अब एक बार देखा जाए तो जो कॉस टी इंटू ई की पावर टी इंटू डी टी है, हम इसको आई मान चुके थे, जो कि हमारा सवाल भी यही था। तो इसकी जगह पे हम आई पुट कर देते। तो जैसे आई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर टी इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, या साइन टी प्लस कॉस टी माइनस आई। आई को इधर ले आएंगे, टू आई हो जाएगा। तो टू आई बराबर ई की पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी। तो आई बराबर क्या हो गया, ई की पावर टी बाई टू कॉस टी प्लस साइन टी। तो ये हमारा आई आंसर आ गया। कॉस टी इंटू ई की पावर टी इंटू डी टी लिखे थे, तो आई का आंसर कितना आ गया, प्लस सी लगा देते हैं। तो ई की पावर टी बाई टू कॉस टी प्लस साइन टी हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमारा सवाल जो है एक्स में था, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को फिर से एक्स में कन्वर्ट कर देते। ई की पावर टी क्या माना गया था, एक्स। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू। आगे बढ़ते हैं, कॉस टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी हमने माना था एल एन एक्स, कॉस एल एन एक्स प्लस साइन इंटू एल एन एक्स, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन में इस प्रकार से हमारा ऑप्शन दिया हुआ था कि एक्स बाई टू टाइप से, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सवाल में क्या था, कॉस इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन के अंदर फंक्शन था, लेकिन ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन का समाकलन हम नहीं पढ़े, या समाकलन में ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन का समाकलन किया जाए। तो इसलिए हम क्या किए कि एल एन एक्स को टी मान लिया गया। तो एल एन एक्स को टी मानने पता चला कि एक्स की वैल्यू की पावर टी आ जाएगी और अवकलन कर दिया जाए
तो dx बराबर e की पावर टी dt आ जाएगी। अब इसमें पुट करने पे हमारा क्वेश्चन बन गया cos t इंटू ई की पावर टी। हम इसको इक्वेशन या इस फंक्शन को i मान लिए। अब इसका समाकलन शुरू किया गया, cos t को 1 मान के और e की पावर टी को 2 मान के। तो तरीका ये है कि पहला फंक्शन उतार लेते हैं, इंटू दूसरे का समाकलन कर देते हैं, तो e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी माइनस, फिर समाकलन बना लेते हैं, फिर पहले फंक्शन का अवकलन मतलब cos t का माइनस साइन टी और दूसरे का समाकलन e की पावर टी का e की पावर टी आ गया dt। माइनस बाहर निकल प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन फिर इस प्रकार हो, फिर ये देखा जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा। अब इस बार साइन टी को 1 मानेंगे और e की पावर टी को 2 मान लेंगे, तो आई बराबर हो गया e की पावर टी कॉस टी प्लस इसका आप जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, पहला दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन साइन का हो जाएगा कॉस टी इंटू ई की पावर टी इंटू डी टी। अब ये देखा जाए कि कॉस टी इंटू ई की पावर टी डी टी ये खुद आई के बराबर था, तो माइनस आई लगा देंगे और ये आई उधर जाके प्लस होकर 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर क्या हो गया, e की पावर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी, तो आई बराबर ए टी बाई टू कॉस टी प्लस टी। तो क्वेश्चन तो टी में था नहीं, क्वेश्चन हमारा किस में था, वो तो एक्स में था। तो अब टी की जगह पे सारी टी हटा के एक्स रखा गया, तो ई की पावर टी एक्स के बराबर था तो एक्स बाई टू आ गया, और टी जो था वो एल एन एक्स के बराबर था, तो कॉस एल एन एक्स प्लस साइन एल एन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।